नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। जैसे हमेशा परेशानी रहता है जिसे बकरी पालन में खिलाने का, कि खिलाने में खर्च ज़्यादा हो जाता है, जो कि सही बात है। तो पहली बात तो ये है कि बकरी पालन कोई साहबों का बिजनेस नहीं है, पूरा किसानी का बिजनेस है। और मैं इस तरीक़ा का वीडियो बनाता हूँ, खेतों में पहुँच के जो मैं करता हूँ वही रेगुलर मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो रियल वीडियो मेरा देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और चूँकि ये बकरी पालन का रियल वीडियो है तो आपको इसी टाइप का वीडियो बनेगा। तो सीज़न के अनुसार आपको हरे चारा लगाना होगा दोस्त। जैसे ये चूँकि मैंने पीछे आपको दिखाया था कि सर्दियों के सीज़न में बरसीम का घास, जो कि आपने वीडियो में मेरा देखा था, आप लोग देखे थे कि सर्दियों के सीज़न में यानी ठंड के सीज़न में बरसीम घास खिला के आप बकरी पालन कर सकते हैं। और सूखे चारे का प्रॉब्लम सब जगह है या फिर महंगा पड़ जाता है। तो शुरू में पहले मैं सभी अपना जो ट्रेनिंग में देता हूं तो सबको मैं यही बोलता हूं कि हरा चारा खिलाना ही नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर शुरुआत में आप हरा चारा खिला देंगे तो बहुत ज़्यादा बीमारियों का सामना करना पड़ जाएगा। क्योंकि बकरी आपने स्टॉल फीड पे नया नया सेट किया है या फिर बाहर से बकरी लाए हैं, तो क्या खा के आई है, ना खा के आई है, किस मौसम की है और क्या वातावरण में पली है, वो कौन सा पानी पी है, हर जगह का पानी का अंतर होता है। तो अपने बाड़े में जब नया बकरी लाएं तो आप सूखा चारा खिला के रखेंगे। भले ही वहाँ हरा चारा खा के आई होगी, लेकिन आपके पास अगर सूखा चारा खाएगी तो उसको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। कारण है कि सूखे चारा में कोई नमी नहीं होता। और जैसे ही बकरी आपका सेट हो गई, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना अपने बाड़े में बकरी को सेट कर लिया, ऑल ओवर वैक्सीन आप लगा दिए, उसके बाद आप शुरू कीजिए हरा चारा। क्योंकि जो भी आपके एरिए में हो सकता है, जो भी आप बो सकते हैं, सीजन के अनुसार हरे चारे खिला के बिल्कुल कॉस्ट को कम कर सकते हैं। और नहीं, अगर ये बातों को समझे तो जीवन भर दूसरे के वीडियो पर कमेंट करते फिरेंगे कि खिलाने में महंगा पड़ जाता है। जब एक गाय के खर्च में 20 से 30 बकरी पाली जा सकती है तो बकरी पालन कहाँ से मुश्किल हो गया मेरे दोस्त। बस तरीके जानना चाहिए। तो बिल्कुल ज़मीनी स्तर का वीडियो मैं बनाता हूँ, तो इसको देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और इस टाइप का वीडियो का सब दिन फ़ायदा उठाएँ और इससे हिम्मत बनेगा आपका। तो मैंने इससे पहले मैं बरसीम घास खिला रहा था सर्दियों में, उसके बाद मैं ये ज्वार बोया हूँ। ये ज्वार का फसल है। इसको ज्वार का देखिए, इसको ज्वार बोला जाता है, जिनोरा बोला जाता है, जेनरा बोला जाता है और इसका शुद्ध नाम सूडान है। तो इसको मैं बो दिया हूँ और एक बार कटिंग कर दिए तो पीछे से बैक साइड से फिर कल्ले मारते चले जाए। जैसे यहाँ मैंने काट दिया, अभी मैं काटना शुरू किया हूँ, तो फिर ये कल्ले मारते चले जाएंगे और फिर दोबारा 21 दिन में फिर फसल तैयार है। तो आप काटते चले जाएँ और पीछे से दोबारा आपका 21 दिन में फसल तैयार हो जाएगा। तो शुरू में जो भी कोई, ये वीडियो बनाने का क्या रीज़न है, ये फसल के बारे में सब लोग जानते हैं। ये जो फसल है, सूडान है, जिनोरा है, जिनरा बोलते हैं इसको, ज्वार बोलते हैं, तो ये सभी जानते हैं। लेकिन इसका खिलाने का थोड़ा सा अंतर रहता है। अगर ढंग से इसको नहीं खिला पाए, सही समय पे कटिंग नहीं कर पाए, तो बकरी को ईटी और अफरा का समस्या आता है, तो समस्या आपको हो जाएगा। तो वीडियो में बोर ना हो, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये फसल पहले से खिला रहे हों या फिर इसके बारे में जानते हों तो आप बहुत कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं है। जो 3-3 घंटे के फिल्म देख लेते हैं तो इस वीडियो में बहुत सारे मेरे पास फ़ोन भी आते हैं कि आप 2 मिनट का टॉपिक को आप 20 मिनट ले आते हैं। मेरे भाई, अगर पूरा गौर से समझेंगे नहीं तो सब आपकी तरह बुद्धिजीवी नहीं होते। इसमें बहुत तरह के लोग, गरीब साधारण व्यक्ति भी इसको देख रहे हैं, जो कि अगर मैं विस्तार से ना समझाऊँ उनको तो समझ नहीं पाएंगे। तो जब आप देख ही रहे हैं तो विस्तार से क्या देखने में जाता है। तो ये ज्वार है, ज्वार को आपको इसमें सावधानी ये बरतना है कि जब भी ये ज्वार आप बो दिए हैं तो जब तक ये कम से कम आपका 3 फीट का ना हो जाए, इसको इस्तेमाल में नहीं लाना है। यदि आप ज्वार बो दिए और इसका भी नया नया निकला ही है, पीला सा पत्ता है, छोटा सा, जैसे कि आप देख लीजिए, बात को समझिए, क्योंकि इसमें आप जान जा सकता है, बकरी को गौर नहीं कीजिएगा तो। जैसे देखिए, मैं इसको काट रहा हूँ दिखाने के लिए। इतना छोटा पौधा को आपको नहीं खिलाना है, समझ गए। जब तक इसके कोमल पत्ते निकले हुए, जब तक नहीं खिलाना है, जब तक कि कम से कम 2.5 से 3 फीट के न हो जाए, तब तक इसका इस्तेमाल में आपको नहीं लाना है। दूसरी बात, इस फसल में आपको ये ध्यान रखना है कि ज्वार के फसल में ये ध्यान रखना है कि जब खेत में अगर नमी हो, जैसे ये देखिए, ये मिट्टी गीला है, मैंने इसको कल सिंचाई किया था, आज काट रहा हूँ, तो इतना गीला भी नहीं रहे तो चलेगा, लेकिन मिट्टी में नमी हो, यानी मिट्टी आप ज़मीन से निकाल के अगर उसको इस तरीक़ा से गोल करें तो हो जाए, तो ही वो फसल का इस्तेमाल करें। अगर मिट्टी नीचे सूखा हुआ है, बिल्कुल ज़मीन का फर्श सूख चुका है, तो फसल को आपको इस्तेमाल नहीं करना है। पहले सिंचाई करना है और सिंचाई के 2 दिन बाद फिर इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। यदि आप बिल्कुल आपका खेत सूखा हुआ है, उस चारे का आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें टॉक्सिन का मात्रा बढ़ जाता है और आपको बकरियों को नुकसान देगा।
बकरी खाएगी, अफरा होगा, इंट्रोटोक्सीमिया होगा यानी ईटी होगा और बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इस चारे को आप आराम से, जैसे इस 2 महीने में बकरी तैयार हो जाता है। जैसे ही बरसीम जो आप बोए थे सितंबर या अक्टूबर से तो बिल्कुल बरसीम बोया जाता है। तो अगर यदि बरसीम आप बो दिए तो 4 महीना तो उसको आप खिला सकते हैं। और बरसीम अभी मेरा ख़त्म हुआ है, अभी भी कुछ खेत में मेरा बचा हुआ है बरसीम, उससे पहले मैं इसको बो दिया था। तो बरसीम ख़त्म होते होते फिर ये स्टार्ट हो गया, ये शुरू हो गया। अब मैं इसको मज़े से खिलाता रहूँगा। तो ये कम से कम 4 माह ये चलेगा। और इसको मैं 2 या 3 भाग में करके बोया हूँ। यहाँ बोया हुआ है और दूसरा खेत में बोया हुआ है जो मैं आपको दिखाता हूँ, कर सकते हैं। तो देखिए इस टाइप से मैंने इसको यहाँ लगाया है। और बड़ा वाला चारा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ से भी वो दिखेगा। वो देखिए जहाँ मैं अभी आपको दिखा रहा था, वो बड़ा वाला चारा आपको दूर में दिख रहा होगा। बड़ा वाला चारा देखिए आपको दिख रहा है। तो होता क्या है कि 2-3 भाग में अगर आप बोए हैं तो आपका रेगुलर चलते रहता है। जैसे ये ख़त्म हुआ फिर 21 दिन में दोबारा तैयार होगा, तब तक पीछे वाला रेडी है। तो इस टाइप से अगर आप बोते हैं तो आपका सब दिन चलते रहेगा। और चूंकि अपने खेत में बोते हैं तो आपको ये धीरे शुरुआत करना क्या है, शुरू में अगर आप खिला रहे हैं, दूसरा चारा अगर बदलना है आपको, पहले आप खिला रहे थे वो ख़त्म हुआ और फिर ये रेडी है, तो वो चारा आपको पूरी रूप से खेत में ख़त्म ना हो तभी से इसको शुरू कर दें। जैसे मेरा बरसीम ख़त्म होने वाला था, अभी भी कुछ है तो चल रहा था, तो मैं बरसीम देते हुए के साथ इसको भी काट के मैं खिलाना शुरू कर दिया, ताकि धीरे धीरे बकरी इस पर एडजस्ट हो जाए। तो शुरुआती में आपको इसको 5% मिलाना है, फिर धीरे इसको 10%, 15% करते करते इसको आप 80 से 90% पे ले आना है। तो फिर आपका सूखा चारा लगेगा 10%, तो सूखा चारा थोड़ा सा भी मिलाएंगे और बाकी ये खिला के आप बकरी पालन कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से कॉस्ट कम कर सकते हैं। दोस्त फेल वो होते हैं जो बिल्कुल रात दिन सोचते हैं कि मैं एक ऐसा बिजनेस किया हूँ जो मैं घर में बैठ के रहूँगा और मेरा फार्म चलेगा। बकरी पालन तभी करें जब आपके पास उतना क्षमता हो कि आप जाके किसानों की तरह खेत में मेहनत कर सकें। ठीक है, बहुत लोगों का खेत नहीं है, तो खेत नहीं है तो किराए पर भी खेत लिया जा सकता है। खेत नहीं रहने पे किराए पर खेत लेके करें, उतना भी महंगा नहीं पड़ता है। अगर मेरे तरफ 1600 स्क्वायर फीट खेत है, यानी 1 कट्ठा जो खेत होता है उस साल का 1 वर्ष का 12 महीने के लिए 500 रुपया में मिल जाता है। तो 500 में अगर 1 कट्ठा मैं 12 महीने के लिए ले लिया तो 1 कट्ठा में मैं पूरी रूप से खर्च बचाकर कम से कम 1 कट्ठा में मैं 15 बकरी को पाल सकता हूँ, जो मैं समझता हूँ। तो 1 कट्ठा में 15 बकरी को पाल सकते हैं। तो 15 बकरी के लिए मुझे 500 किसान को देना पड़ा, खेत वाले को। यदि अपना है तो कोई बात नहीं, तो उसको उस तरीक़ा से देना पड़ा। तो मैं 500 में पूरी साल खिलाया। और बीज का कोई कीमत नहीं होता मेरे भाई। 1600 स्क्वायर फीट यानी लगभग 1 कट्ठे में आपको बीज का खर्च 10 रुपया है। 10 रुपया है। 1 कट्ठे में 200 ग्राम से 250 ग्राम बीज का इस्तेमाल होता है। और बीज बहुत तो 40 से 50 रुपये केजी मिलता है, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलता। तो इस टाइप से आप बोएं। और आप चाहें तो सुपर नेपियर भी बो के अपना बाहुवर्षीय चारा दे सकते हैं। लेकिन ये चारा आपका अभी ये चारा गर्मी और बरसात का है, अभी गर्मी में पूरा चलेगा और ये बरसात तक चलता रहेगा। तो क्या है कि इसको मैं काट रहा हूँ, अब जाके मैं बकरियों को खिलाऊँगा। तो इस टाइप से कम इतना बड़ा हो जाए तो काटना है। कम से कम 3 से 3.5 फीट का हो गया तो मैं काटना शुरू किया हूँ। और ये 6 फीट तक होते चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, काट कर वो खिलाते जाने हैं। और वीडियो में बोर नहीं होना है। मैं जानता हूं कि लोग सब जानते हैं, लेकिन मैं ज़मीनी स्तर का आदमी हूं, तो मेरा टोटल वीडियो ज़मीनी स्तर पे आएगा। मैं कुर्सी टेबल पर बैठ के वीडियो बनाने वालों में से नहीं हूं। मैं कभी भी वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो में वही मैं बोलूँगा जो मैं करके आप लोग को दिखाऊँगा, क्योंकि मैं बोलने में नहीं करने में विश्वास करता हूँ। मैं कोई साहब नहीं हूँ दोस्तों, मैं एक किसान हूँ। और इसी बात से बहुत लोगों को परेशानी है। अरे जब बकरी पाल मैं रहा हूँ तो मैं तो किसान न हूँ। और जब मैं बकरी पाल रहा हूँ और खेत में मैं नहीं जा रहा हूँ, पसीना नहीं बहा रहा हूँ, और सारा समय मैं अपना जूता, पैर में जूता मेरा होना चाहिए, जीन्स होना चाहिए, साहबों की तरह मैं जीवन बिताता हूँ, तो मैं सक्सेस नहीं हूँ। और यही लोग करते हैं, अब फेल हो जाते हैं। दूसरे के वीडियो पर कमेंट करते फिरते हैं कि खिलाने में ज़्यादा खर्च है। खिलाने में यदि खर्च है, मेरे तरह मेहनत करें, उसके बाद बताएं खिलाने में कितना खर्च है, तो मैं बताऊँ। बोलते हैं एक बकरी को खिलाने में आपको 20 रुपया खर्च, 15 रुपया खर्च डेली का है। बकरी मैं पाल रहा हूँ, हिसाब आप जोड़ रहे हैं। मैं इस तरीक़ा से कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं। इसको खिलाने में मुझे कितना खर्च होगा? 10 रुपये का मैंने बीज बोया था और पूरे 1 वर्ष में मैं 500 इस खेत का दूंगा किराया। तो मुझे तो एक दिन का 2 भी रुपया खर्च नहीं होगा। और यदि आप हरा चारा खिलाते हैं तो मिनरल मिक्सचर वगैरह खिलाने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो उतना ज़्यादा खर्च भी आपको उस टाइप से नहीं आएगा। लेकिन आप एक
देख देख के तरह तरह के वीडियो देख के आप इरिटेट हो चुके हैं, ये खिलाना है वो खिलाना है, आप परेशान है। किसान के माहौल में आ जाइए, किसान बनिए और सक्सेस बड़ी बकरी पालन करें। तो धन्यवाद दोस्तों। अब मैं अपना काटूंगा और बकरियों को जाके खिलाऊंगा। तो इस टाइप से वीडियो में बने रहें और मजबूरी को समझें कि अब मजबूरी क्या है जी। जब इस लाइन में आ रहे हैं तो ऐसा ही वीडियो आपको चाहिए। इस लाइन में टिकने के लिए अगर ऐसा वीडियो अगर आप बोर होते हैं तो जीवन में बकरी पालन में आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। इस वीडियो से आपको प्यार होना चाहिए और ये भाई आपका खड़ा है तो भाई को आपको लोग की तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, प्रणाम।